नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हमीदिन करीमिन रऊफुर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम से और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के नलाइन पाक के तसद्दुक़ से आज मेरा मौजू है रमज़ान शरीफ में इनकलाबी इक़दामात की फ़हरिस्त। उम्मत को हजूर की वजह से हमदर्दियाँ नसीब हो रही हैं। इस महीने बाड़ा बढ़ता है, बेहिसाब खैरात बाँटी जाती है। इस महीने थोक के हिसाब से गुनाह माफ़ हो जाते हैं और इंसान जन्नत का मुस्तहिक़ हो जाता है। नस्ल इंसानी का दुश्मन शैतान, अल्लाह ताला फरमाता है, इसको जकड़ दिया जाता है, इसके गले में तोक डाल दिए जाते हैं, पाँव में बेड़ियाँ, हाथों में हाथ घड़ियाँ लगाकर इनको बांधकर समंदरों में फेंक दिया जाता है। सिर्फ शैतान इब्लीस को नहीं, इसके पूरे फैमिली को बांधकर समंदरों में फेंक दिया जाता है। जैसा कि सूरत 7 की 38 आयत मुक़द्दस बता रही है, व आखिरीना मुकर्रनीना फिल अस्फार, और दूसरे जन्नात भी जो जंजीरों में जकड़े हुए थे, यानी सब के सब जकड़ दिए जाते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, मैंने जो इनकलाबी इक़दामात किए हैं उनमें से सबसे पहला इक़दाम जो है वो मेरा ये है कि मैं जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म देता हूँ, या जिब्रील, ए जिब्राईल अलैहिस्सलाम, इहबित इलल अर्द, ज़मीन पर जाओ। ये पहला इक़दाम। जिब्राईल को अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिब्राईल ज़मीन पे जाओ। फसफ़िद मारदत शयाती, और सरकश शैतानों को जंजीरों में जकड़ दो। वगुल्लहुम बिल अगलाल, और इनके गलों में तोक आवेज़ा कर दो। सुम्मफ़ज़िफ़हुम फ़िल बिहार, और फिर इनको समंदरों में फेंक दो। हत्ता ला युफ़सिदु अला उम्मती मुहम्मद सय्यामिहिम, ताकि ये उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े ख़राब ना करे। अल्लाह ताला फरमाता है, ये मेरा पहला इक़दाम था। अब मैंने जो दूसरा इक़दाम किया है वो कुछ इस तरह है कि जिस तरह मैं ज़ुल्हज में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया था कि ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम और ए इस्माईल अलैहिस्सलाम, मेरे खाना काबा शरीफ को साफ़ सुथरा कर दो, क्योंकि ये महीना रुकू वालों का, सजूद वालों का, इत्काफ़ वालों का, हज करने वालों का है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने सूरत अल बकरा 125 आयत बता रही है कि अल्लाह ने उनको हुक्म दिया और वो खाना काबा शरीफ जो दुनिया में हमारा है, जिसमें हम हज करने जाते हैं, उसकी सफाई करवाई। अल्लाह ताला फरमाता है, अम ताहिरा बैतिया लित्ताइफीना वल आकिफीना वल रुक्इस सुजूद, कि मेरा घर खूब साफ़ सुथरा करो, तवाफ़ करने वालों के लिए, एतकाफ़ करने वालों के लिए, रुकू और सजूद करने वालों के लिए। ये तो दुनिया में जो इंसान ज़िंदा हज करता है, ये उसके लिए अल्लाह ताला ने सफाइयाँ करवाई थी। और अब भी अल्लाह ताला ने इंसानों के ज़िम्मे लगाया हुआ है, जो बरगज़ीदा लोग हैं उसको साफ़ करते हैं और लोग हज करने जाते हैं। इस तरह अल्लाह ताला फरमाता है, ये मेरा जो दूसरा इक़दाम है रमज़ान अल मुबारक का, ये तो ज़ुल्हज का इक़दाम है ना, रमज़ान अल मुबारक का जो मेरा दूसरा इक़दाम है वो इस तरह है कि मैं जन्नत का फ़रिश्ता रज़वान है, मैं उसको हुक्म दे देता हूँ, या रज़वान, ए रज़वान, इफ्ताह अबवाबल जन्नान, जन्नतों के दरवाज़े खोल दे, इसे साफ़ सुथरा कर दे, इसको सजा दे, इसलिए कि मैंने बहुत से मुसलमान जो हैं, बहुत से दोज़खी लोग जिनको मैंने पाकीज़ा करके जन्नत में भेजना है, और इसलिए अल्लाह ताला उसको जन्नत को साफ़ सुथरा करवा रहा है। इसी तरह अल्लाह ताला फरमाता है, दोज़ख का एक फ़रिश्ता है, उसका नाम मालिक है, उसको भी मैं ये हुक्म दे देता हूँ कि तेरा इस माह कोई काम नहीं है, लिहाजा दोज़ख मैंने बंद करनी है, दोज़ख में कोई बंदा नहीं आएगा, दोज़ख का जो काम है वो बिल्कुल तमाम है, तो आप दोज़ख को बंद कर दीजिए। उसका नाम मालिक है। अल्लाह उसे कहता है, या मालिक, ए मालिक, उग़लिक़ अबवाबल जहीम, दोज़ख के दरवाज़े बंद कर दे। 7 दोज़खें हैं, 7 को बंद कर दे। और उधर रज़वान को अल्लाह ताला कहता है
कि ये मेरी 7 ही जन्नतें हैं, इन सबको साफ़ कर दी। इतनी तादाद से मुसलमान रोज़ादार जो हैं वो आ रहे हैं। अभी जिब्राईल को अल्लाह ताला हुक्म देता है और शैतान को जंजीरों से जकड़ देता है और समंदरों में फेंक देता है, पहला इक़दाम है। दूसरा इक़दाम, अल्लाह ताला ने जन्नत की सफाइयाँ करवा दी हैं। ये जो अल्लाह ताला ने इक़दामात करवाए हैं, इन इक़दाम में सबसे पहला इक़दाम जो है वो अल्लाह ताला ने इसलिए किया है कि जो शैतान है वो पहले से चैलेंज दे रहा है। वो कहता है कि ए अल्लाह, सुम्मा ला आतियन्नहुम मिन बैनि ऐदिहिम, फिर यकीनन इन लोगों के आगे से आऊँगा, व मिन खल्फिहिम, मैं इनके पीछे से आऊँगा, व अन ईमानिहिम, और मैं इनके दाईं तरफ से आऊँगा, व अन शिमालिहिम, और मैं इनके बाईं तरफ से आऊँगा। वो अपनी दिठाई का चैलेंज कर रहा है। तो अल्लाह ताला फरमाता है तू जैसे भी कर रहा है, देख मैंने रमज़ान अल मुबारक आने से पहले ही तेरा बंदोबस्त कर दिया है कि तू कहीं भी मेरे बंदों को दाव नहीं लगा सकेगा। जो मेरे बंदे इखलास याफ्ता हैं उन पे तेरा दाव नहीं चलेगा। तुझे तो बांध के मैंने समंदरों में फेंक दिया है। और मेरे बंदे जो हैं इनके पास तो ख़तमीरतुल क़ुदस, जो मेरा अर्श के पास एक मुकाम है, वहाँ से आने वाले फरिश्ते इनके पास हम नशीं होंगे, वो इनके साथ इबादतें करेंगे। मेरे रोज़ादार बंदे जो हैं वो उनके पास इतना मलाइका होगा, इतनी मेरी तजल्लियात होगी, इतनी मेरी कुर्बत होगी। आसमान की तरफ से भी तू नहीं आ सकता, आसमान की तरफ से मेरा अर्श है, तू नहीं आ सकता। ज़मीन पे मेरे सजदारेज़ लोग हैं, तू नहीं आ सकता। अगर तू सामने से, पीछे से, दाएं से, बाएं से आएगा तो तुझे भी जकड़ कर हमने समंदरों में फेंक दिया है, लिहाजा तेरा दाव नहीं लगेगा, तू यहाँ से चलता हो। अल्लाह ताला फरमाता है ये खौफ तो मोमिनों पे ख़त्म हो जाता है। इस महीने फिर बाड़ा बढ़ता है। बाड़ा बढ़ने से मुराद ये है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से अनगिनत करम नवाजियाँ हो रही होती हैं और बेहिसाब खैरात बांटी जा रही होती है। रोज़ा रखने वाले फरिश्तों के महबूब हो जाते हैं, यानी फरिश्ते उनसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि फरिश्ते सुबह शाम रोज़ादार के लिए इस्तग़फ़ार करते हैं। और एक रोज़ादार के इर्द गिर्द अल्लाह ताला फरमाता है मैं 70,000 फरिश्ते फाइज फरमा देता, जो नमाज फजर से लेके ग़ुरूब आफ्ताब तक उस रोज़ादार के लिए इस्तग़फ़ार करते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है मेरे अर्श के पास एक मुकाम जिसका नाम ख़तमीरतुल क़ुदस है, वहाँ नूर ही नूर है और वहाँ फरिश्ते रहते हैं। वो रहने वाले फरिश्ते जो हैं वो हर वक्त मेरी तस्बीह करते हैं, मेरे ज़िक्र में रहते हैं। लेकिन जो ही रमज़ान मुबारक का उनको पता चलता है कि आज रात जो है वो रमज़ान मुबारक की है, तो वो अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज़ करते हैं ऐ अल्लाह हमें इजाज़त दे दे, तेरे बरगज़ीदा बंदे, तेरे इखलास याफ्ता बंदे, तेरे प्यारे लाडले बंदे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती जो दुनिया में इबादत कर रहे हैं, हम तेरे इस अर्श के ख़तमीरतुल क़ुदस के मकाम से वो जगह पे जाके इबादत करना चाह रहे हैं, ऐ अल्लाह हमें इजाज़त दे दीजिए। अल्लाह ताला की तरफ से उनको इजाज़त मिलती है। वो बंदे फिर आकर जो लोग रोज़ा रखते हैं, उम्मत मुहम्मदी के मर्द और औरतें, बूढ़े बच्चे जवान, जो भी कोई रख रहा होता है उनके साथ वो हम नशीं होते हैं। अगर वो फरिश्ते किसी इंसान रोज़ादार को मस कर दें, छू जाएं, या फिर इंसान उनको छू जाए तो उसकी काया पलट जाती है और वो नेकबख्त हो जाता है। और ये फरिश्ते शुरू रमज़ान में पहले दिन तरावी जब हम पढ़ते हैं उसी वक्त आसमानी बाला से ख़तमीरतुल क़ुदस से उतर कर उनके रोज़ादारों की हम नशीन हो जाती हैं। इसी तरह अल्लाह ताला फरमा रहा है एक हवा का नाम मशीरा है, वो अल्लाह ताला फरमाता है वो मेरे ऊपर अर्श के नीचे से चलती है। जब वो हवा चलती है हूरें फौरी तौर पे समझ जाती हैं कि ये हवा जो है इसलिए चली है कि उम्मत मुहम्मदी के रोज़े ज़मीन पर शुरू हो गए हैं। फिर वो ज़ेवर पहनती हैं, लिबास पहनती हैं और फिर वो आकर अपने बाला खानों में खड़ी हो जाती हैं। उनको इस चीज़ का इस तरह पता चलता है जब मशीरा हवा चलती है, जन्नत में दरख्तों के पत्ते भी हिलते हैं, दरवाज़ों के हल्के भी हिलते हैं, तो इनके हिलने से उनको पता चल जाता है और वो अलर्ट हो जाती हैं और फिर वो जन्नत के बालाखानों में खड़ी होकर अल्लाह से दुआ करती हैं कि ऐ अल्लाह वो उम्मत मुहम्मदी के जो मर्द हजरात रोज़े रख रहे हैं
इन इखलास याफ्ता बंदों में से ऐ अल्लाह हमें जो नसीब कर दे। वो हर हूर ऐसे दुआ मांगती है कि ऐ अल्लाह हम इससे निकाह करना चाहती हैं, तो उनकी दुआएं ये कबूल हो जाती हैं। पता चला कि जो रोज़ा रखने वाले इखलास याफ्ता बंदे होते हैं उनके लिए अल्लाह ताला ने आखिरत में हिस्सा जो जन्नत में रखा है वो हूरों का रखा है, हुरैन मिलेंगी उन्हें। अल्लाह ताला फरमाता है कि इसी तरह जब इंसान रोज़ा रखता है, ये देखिए कितनी कर्म नवाजियाँ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को मिल रही हैं। बाकी उम्मतों को, बाकी अंबिया कराम की उम्मतें, पहली उम्मतें रोज़ा रखती रही हैं, ये फरावानियाँ रहमत की नहीं मिली जो अब इस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से मिल रही हैं। ज़मीन की निस्बत पानी कायनात में ज़्यादा है और खुश्क ज़मीन कम है। बड़ी मखलूक बसने वाली पानी में अल्लाह ताला ने रखी है, तो पानी की मछलियाँ जिनको हम गिन नहीं सकते, अंदाज़ा नहीं लगा सकते, कितने समंदर हैं, कितने दरिया हैं, कि पानी बह रहा है। इस पानी में जितनी मछलियाँ हैं वो रोज़ादार के लिए दुआ करती हैं कि अल्लाह रोज़ादार मग़फ़िरत फरमा। फरिश्ते भी करते हैं, मछलियाँ भी करती हैं। और इसके अलावा अल्लाह फरमाता है बेज़बान मखलूक मेरी जितनी ऊपर उड़ने वाली है, जितने परिंदे हैं, जिस किस्म के परिंदे हैं, वो सारे रोज़ादार के लिए भी दुआ मग़फ़िरत करते हैं। फिर जो ज़मीन पे चरने वाले हैवानात हैं, चुगने वाले चौपाहे मवेशी, ये सारे के सारे भी यानी चरिंद जो हैं ये भी रोज़ादार के लिए दुआ करते हैं। ये अल्लाह ताला को उनको हुक्म होता है कि उम्मत मुहम्मदी के लोग रोज़ा रख रहे हैं। इसी तरह अल्लाह ताला फरमाता है कि जब रमज़ान मुबारक आता है, जो इंसान रोज़ेदार होता है उसके वज़ाइफ तलावत कुरान पाक, तरावी, तस्बीहात से लेकर खाने पीने तक और हर अफ़आल को अल्लाह ताला इबादत में शामिल कर देता है। यानी उसका चलना फिरना, नहाना, खाना पीना, देखना, हर काम को अल्लाह ताला इबादत में लिख देता है। और फिर फरमाया कि थोक के हिसाब से जो गुनाह माफ़ होते हैं उसकी ज़रा हम डिटेल में जाते हैं, वो कैसे हैं कि हमें इतना सवाब मिल रहा है और गुनाह माफ़ हो रहे हैं। जैसा कि रमज़ान मुबारक की पहली रात आती है, अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं 10 लाख दोज़खी आज़ाद कर देता हूँ। पहली ही रात 10 लाख दोज़खी आज़ाद कर देता हूँ। फिर मैं इसी तरह 28वीं रात तक मैं 2 करोड़ 80 लाख दोज़खी आज़ाद कर देता हूँ। और फिर जब 29वीं रात आती है तो ये ताक की रात होती है, तो फिर मैं इस एक ही रात में 2 करोड़ 80 लाख लोग आज़ाद कर देता हूँ दोज़ख से। अल्लाह ताला फरमाता है ये तो मेरी मर्ज़ी है, मैं और भी करम नवाजी कर दूँ, जितना चाहूँ दोज़ख से जहन्नमियों को मैं आज़ाद कर देता हूँ। अब हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनिए। फ़ाइज़ा काना आखिरु यौमिन मिन रमज़ान, फिर जब रमज़ान का आखिरी दिन आता है, आतक़ल्लाहु फ़ी ज़ालिकल यौम, तो इस दिन तक जितने अफराद जहन्नम से आज़ाद किए हुए होते हैं, बिक़द्रि मा आतका मिन अव्वलु शहरु इला आखिरिही, इतने अफराद जहन्नम से फ़क़त इस दिन आज़ाद फरमाता है। अल्लाह ताला फरमाता है ये मेरी मर्ज़ी है कि मैं जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा आज़ाद कर सकता हूँ। अल्लाह फरमा रहा है हर रात खुली फ़ज़ाओं में मेरे ऐलान होते हैं। मेरी इतनी कर्म नवाजियाँ हैं कि हर रात खुली फ़ज़ाओं में ऐलान होते हैं। पहला ऐलान अल्लाह ताला का ये होता है, खुदा खुद पूछता है हल मां साइलिन फ़अतयतु सुअलहु, कोई सवाल करने वाला है कि इसका सवाल पूरा किया जाए। दूसरा ऐलान सुनिए, हल मां ताबिन, कोई तौबा करने वाला है, अतूबु अलैह, कि इसकी तौबा कबूल की जाए। तीसरा ऐलान सुनिए, हल मां मुस्तगफिरिन, कोई बख्शिश तलब करने वाला है, फ़ग़फ़िर लहू, कि इसकी बख्शिश की जाए। अल्लाह ताला खुद ऐलान फरमा रहा होता है। अल्लाह का समंदर रहमत का ठाठे मारता है कि आओ मेरे समंदर से चिल्लू भर लो, मेरे समंदर से फैज़गीर हो जाओ, मेरी तजल्लियात, मेरा नूर ले लो। रमज़ान मुबारक का जुमातुल मुबारक अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मैंने इसको 70 जुमातुल मुबारक से अफसर रखा है। रमज़ान मुबारक की एक रात 1000 रात से मैंने बेहतर कर दी है। इसकी ना रातों का कोई हद रखी है, ना जुमातुल मुबारक की फजीलत की कोई हद रखी है। चाहिए ये कि रमज़ान मुबारक का चाँद जब नज़र आए तो एक दूसरे को हमें मुबारकबाद देनी चाहिए, हमें खुशी होनी चाहिए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान इक़दस है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रमज़ान मुबारक में इतनी इबादत किया करते थे कि आप अपना बिस्तर मुक़द्दस लपेट के एक साइड पे रख दिया करते थे और अपनी तहमद मुक़द्दस को ज़ोर से गांठ दे लिया करते थे। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
फ़र्ज़ी नमाज़ों के अलावा नफली नमाज़ें भी अदा किया करते थे। अल्लाह फरमा रहा है, ए मेरे महबूब लोगों को बता दो कि अफ्तारी में जल्दी किया करो, ये सुन्नत रसूल है। और फिर अफ्तारी जो है वो पानी, नमक या खजूर से कर लिया करो, ये सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसी तरह सहरी खाने के बारे में भी बताया गया है कि ख्वाह पानी का एक घूंट या खजूर का टुकड़ा ही एक मिल जाए तो वो ज़रूर खा लिया करो। अगर नहीं भी भूख तब भी कुछ ना कुछ ले लिया करो, क्योंकि इसमें खाने में फ़ायदा है और सुन्नत भी अदा हो जाती है। सहरी के टाइम अगर नहीं भी भूख तब भी कुछ ना कुछ ले लो, सुन्नत अदा कर लो। भूख हिकमत का नूर है। शेर होकर खाना अल्लाह ताला से दूरी है और फरिश्ते भी दूर रहते हैं, यानी भूख रख कर खाना चाहिए। उसके अलावा जब हम तरावी पढ़ते हैं तो इसमें भी गौर की ज़रूरत है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 रोज़ा तरावी ख़ुद अदा फरमाई, लेकिन बाद में अपनी उम्मत पर शफ़क़त फरमाई कि कहीं फ़र्ज़ ना हो जाए। तरावी जो है वह सुन्नत मुअक्कदा है। मोहल्ले में अगर ज़्यादा नहीं कोई तो इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए ताकि रोज़ा जो है हमारा अल्लाह ताला को कबूल हो जाए। सदका खैरात देना चाहिए, जितनी भी तौफीक हो उसके मुताबिक ज़रूर देना चाहिए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ मेरे लाडले महबूब, इनको बता दो कि ये तेरी उम्मत जो है इसके लिए इतनी कर्म नवाजियाँ हैं कि अगर वो कोई भी मशरूबात को, लस्सी है, पानी है, बोतल है, यानी जैसा भी वो मशरूबात की हिम्मत रखता है, अगर वो किसी को पिलाएगा तो हशर के मैदान में हौज़े कौसर से इतना शेर हो जाएगा कि उसको प्यास नहीं लगेगी। इतनी कर्म नवाजी है। और फिर फरमाया कि सदका फ़ितर जो है अगर कोई रोज़ा रखता है तब भी, अगर कोई नहीं रखने के काबिल और वो किसी को रखवा रहा है तो वो फतराना ज़रूर अदा करेगा, देना चाहिए। और एक बंदे के ज़िमिया जो है वो 2.25 किलो गंदम की कीमत या 2.25 किलो गंदम देनी चाहिए। और इसके अलावा अगर कोई उनके घर में देर से रह रहा है, कोई उनका मेहमान, तो उसका भी उसके ज़िम्मे फतराना आ जाता है। इसी तरह अल्लाह ताला फरमा रहा है, अस्सौमी लीवाना अज्जी बिही, रब फरमाता है रोज़ा मेरे लिए है और इसका अजर मैं खुद दूंगा। इसके अलावा अल्लाह बादशाह फरमा रहा है कि रोज़े में चुगली भी नहीं होनी चाहिए। एक दफ़ा का जिक्र है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी दौड़ा आया, कहने लगा कि या रसूलल्लाह, असर से बाद का टाइम है, रोज़ा खुलने का टाइम हो गया है, लेकिन हमारी 2 औरतें जो हैं वो मरने पे आ गई हैं, अगर आप इजाज़त दे दीजिए तो उनका रोज़ा तड़वा दी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी और उनको इजाज़त देने के साथ एक प्याला भी दे दिया कि अगर उनको रोज़ा तोड़ने के बाद कोई कह आए तो इस प्याले में वो कह कर लें। जब उन्हें रोज़ा तोड़ा फौरी तौर पे उनको कह आ गई, कह जो थी वो प्याले में की गई और प्याले में खून और गोश्त के लोथड़े जो थे वो उसमें आ गए। वही आदमी प्याला लेके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाज़िर हुआ, अर्ज़ करने लगा, या रसूलल्लाह, ये खून और गोश्त का लोथड़ा हमारी औरतों के मुँह से आया है, पेट से आया है, ऐसा क्यों हुआ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन दोनों औरतों ने चुगली की, इन्होंने जिस आदमी की चुगली की है उसका इन्होंने गोश्त खाया, यानी ये हराम जो है इन्होंने खा लिया। रोज़ा जो है वो हराम चीज़ से नहीं रखा जाता, वो हलाल माल से रखा जाता है। लिहाजा इन्होंने चुगली की और हराम गोश्त खाया, इसलिए इनका रोज़ा टूट गया है। तो हमें चुगली से परहेज़ करनी चाहिए। अल्लाह ताला ये भी फरमा रहा है कि मैंने रमज़ान मुबारक को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है और 10 इशरा को कहते हैं 10। इसी तरह जब वो पहला इशरा होता है, इसको अल्लाह ताला फरमा रहा है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया वालों को बता दो, अव्वलहु रहमतह, पहला इशरा रहमत है, व औसतह मगफिरतह, और दूसरा इशरा बख्शिश है, व आखिरुहु अतक़ा मिनन नार, और तीसरा इशरा दोज़ख की आग से खलासी है। तो लोगों, अल्लाह के नूर के समंदर में गोता ज़न हो जाओ, अल्लाह के नूर के समंदर से चिल्लू भर लो। अल्लाह ताला हमें अपनी प्यारी रमज़ान मुबारक की रहमतें लेने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। इसी तरह अल्लाह ताला ये भी फरमा रहा है कि रहमत से महरूम 4 लोग हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ाला रजुलुन मुदमिनु ख़म्रिन, आदि शराब नोश, व आकुल्li वालिदैहि, माँ बाप का नाफरमान, वकातिउ रहमी, कता ताल्लुक़ करने वाला, व मुशाहिनुन, और दिल में कीना रखने वाला, यानी इनकी बख्शिश नहीं है। अगर ये तह दिल से अल्लाह ताला से इन रातों में, इस रमज़ानुल मुबारक में इनकी बहुत सी ताक़ातें भी आती हैं, वैसे हर रात ही अफजल है, 1000 रातों से अफजल है, तो हर रात को अफजल जानते हुए अगर ये लोग हैं सच्चे दिल से जो
महरूम हैं अल्लाह ताला की रहमत से, तो अल्लाह ताला उन पे भी फजल कर देता है। तो यही उनके लिए टाइम है। कोशिश होनी चाहिए कि वो इस महीने में अल्लाह ताला से बख्शिश मांग लें, तौबा कर लें सच्चे दिल से, तो और उनके लिए और कोई ज़रिया नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हमें नेक और बरगज़ीदा बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और रमज़ान मुबारक की रहमतें और बरकतें जो हैं वो लेने की अल्लाह हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।